उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन की खामोशी के बाद भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया। आदमखोर भेड़िए ने छत पर सो रहे 13 साल के बच्चे पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी के चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। 3 दिन की खामोशी के बाद भेड़िया फिर से हमला बोलता हुआ नजर आया, जिसके बाद एक बार फिर से दहशत का माहौल है। सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। दरअसल सीएम ने अधिकारियों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि किसी भी हालत में भेड़िए के आतंक से उत्तर प्रदेश के गांव को मुक्त करना है, चाहे इसके लिए भेड़िए को मारना ही क्यों न पड़े। लेकिन प्रशासन और पुलिस को लगातार भेड़ियों का सरदार चकमा दे रहा है। वन विभाग लगातार पुलिस प्रशासन की मदद से ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 3 टांगों वाले भेड़िए ने 50 गांव में दहशत फैला रखी है। आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आदमखोर भेड़िए का सरदार लंगड़ा भेड़िया अब तक फरार है, जिससे गांव में हो चुका है आतंक रिटर्न्स। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिपरी मोहन गांव के रहने वाले मोहम्मद उमर का 13 साल का बेटा अरमान अली परिजन के साथ छत पर सो रहा था। जानकारी के मुताबिक रात में तकरीबन 2:30 बजे भेड़िया सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ गया, बच्चे पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जाके परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे जख्मी बच्चे की जान बच पाई। लेकिन शोर सुनकर भेड़िया यहां से फरार हो गया। महसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, पीएसी और साथ ही उनके जवान, जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िए का हमला रुक नहीं रहा। महसी तहसील में पिछले 3 महीने से आदमखोर भेड़िए का आतंक है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 को अपना शिकार बनाया, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गर्दन पकड़ ली, तो जब गर्दन पकड़ ली तो रोवा चिल्ले इसको, तो मैंने नहीं जान पाए। जब हमारी बिटिया उठी तो हम उठे तो देखें, तो हमारा जब नजर पड़ी तो हम साल से पीटे, तो भागू तो हम छत पर से नीचे झांके, जब झांक के देखें नीचे तो भेड़िया, तो मैंने भेड़िया का देखें तो का फिर छत पर हम गए तो लाइट जला लौंडे देखें, तो मैंने लौंडवा के नट्टी गर्दन काटिस रहा हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश का बहराइच आदमखोर भेड़ियों के आतंक से खौफ में है। इन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मरने वालों में 9 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग पिछले 40 दिन से बहराइच में डेरा डाले हुए है। 6 भेड़ियों में से 5 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन झुंड का सरदार लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। वो लगातार हमला कर रहा है। वहीं भेड़िए के आतंक को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सीएम योगी ने प्रशासन से इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली है और जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। सीएम योगी ने ऑपरेशन भेड़िए को लेकर पूरी रिपोर्ट ले ली है। यह पूछा गया कि भेड़िया आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इस पर सवाल पूछा। ऑपरेशन भेड़िए को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद से सीएम योगी एक्शन में हैं और वन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। यहां तक कि स्पेशल शूटर्स को बहराइच में भेजा गया है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन की तरफ से अभियान चल रहा है। 5 भेड़ियों पर काबू पाने में अभी तक सफलता हासिल हो चुकी है। लेकिन ये जो लंगड़ा भेड़िया है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, बहुत चालाक और शातिर बताया जा रहा है। ड्रोन कैमरे को देखकर ये भाग जाता है, जिससे प्रशासन को इस लंगड़े भेड़िए पर उसको पकड़ने में सफलता अभी तक नहीं हासिल हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बहराइच दौरे के दौरान प्रशासन से बात की, अधिकारियों से बात की और ये कहा कि फौरन भेड़िए को पकड़े जाना चाहिए। भेड़िए को देखते ही गोली मार देने के निर्देश दिए गए हैं और पकड़ में नहीं आ रहा है तो शूट करो, यह भी कह दिया गया है। वन विभाग जल्द ही भेड़िए के आतंक से छुटकारा दिलाए और जब तक भेड़िया खत्म नहीं होता, ये टीमें तैनात रहेंगी उसको पकड़ने के लिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 5
भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और सीएम ने भेड़ियों के हमले में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है सिसैया चूड़ामणि गांव, जिसके 27 परिवारों को तोहफा दिया है। बच्चों को चॉकलेट खिलाई है। योगी ने एक बच्ची को गोद में भी उठाया और फिर उसके बाद उसे दुलारते हुए भी नजर आए हैं। सीएम ने भेड़िए के हमले से घायल 75 साल की मखाना देवी से भी मुलाकात की है। बहराइच में भेड़िए पर काबू पाने के लिए वन विभाग की 165 टीमें तैनात की गई हैं। सीएम योगी ने टीम को सख्त आदेश दे दिए हैं कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो उसे शूट कर दिया जाए, और जब तक पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता तब तक सभी टीमें वहां पर तैनात रहेंगी। सबसे ज्यादा खतरनाक है लंगड़ा भेड़िया, जिसे गैंग का सरदार बताया जा रहा है, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। सिर्फ उसके फुटमार्क से पता चलता है कि इन सभी का एक सरदार भी है, जिसके 3 पैर हैं और दबे पांव वो शिकार कर रहा है। रात के सन्नाटे में आकर किसी के लिए काल बन जाता है और फिर गायब हो जाता है। हालांकि उसे पकड़ने के लिए कई प्लान तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग का यह भी कहना है कि उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो लंगड़ा लीडर है उसको पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। वो प्लान क्या है? वन विभाग ने अपनी रणनीति बदल ली है। उसको पकड़ने के लिए लंगड़े भेड़िए को आइसोलेट किया जाएगा, यानी कि उसको एक ऐसे किनारी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर उसको पकड़ने में आसानी हो और उससे बचने का कोई जरिया ना मिले। डिजिटल की जगह मैनुअल तरीके अपनाए जाएंगे। लंगड़े भेड़िए के जो फुटमार्क्स हैं उनसे उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा, उसके मूवमेंट के बारे में पता लगाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ये लंगड़ा भेड़िया। जैसे ही ड्रोन इसको नजर आता है, क्योंकि ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, ये लंगड़ा भेड़िया भाग जाता है। इसको पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल इसी वजह से अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से बचने के तरीके ये अपने लिए खोज चुका है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, और 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अकेला जो बचा है 6ठा भेड़िया, जो कि लंगड़ा है, 3 टांगों पर वो चल पाता है, ऐसा उसके फुटमार्क से पता चला है। लगातार महिलाओं और बच्चों पर वो हमला कर रहा है। रविवार की रात को भी भेड़िए ने छत पर सो रहे एक 13 साल के बच्चे अरमान अली पर हमला कर दिया। अगर प्रशासन की बात की जाए तो अब तक वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कब कब भेड़ियों को पकड़ा गया, किस तरीके से सफलता हासिल हुई वन विभाग की टीम को, जिसमें भेड़ियों को 3 अगस्त से 10 सितंबर के बीच पकड़ा गया है। लगातार 5 भेड़ियों पर शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन अभी भी एक भेड़िया बाकी है, यानी 5 आदमखोर भेड़िए अभी तक शिकंजे में आ चुके हैं। फरार भेड़ियों का जो लंगड़ा सरदार है वो अभी बचा हुआ है। 3 अगस्त को मादा भेड़िया पकड़ी गई थी, फिर उसके बाद 8 अगस्त को वन विभाग ने दूसरा नर भेड़िए को पकड़ा। 18 अगस्त को तीसरा भेड़िया पकड़ा गया, फिर 29 अगस्त नदी के किनारे चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग को इसमें सफलता हासिल हुई थी। फिर 10 सितंबर को 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया था, लेकिन अभी भी एक भेड़िया जो कि इनका सरदार है वो बचा हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि किस तरीके से इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। 58 दिन का वक्त हो चुका है। 58 दिन से इन भेड़ियों का आतंक जारी है और 40 से ज्यादा हमले अभी तक ये भेड़िए कर चुके हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 10 ड्रोन लगाए गए हैं ताकि इनके बारे में पता लगाया जा सके, इनकी लोकेशन, इनके मूवमेंट को, इनके विजुअल्स को कैप्चर किया जाए, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब गांव में कई जगह जगह पिंजरे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही 8 थर्मो सेंसर भी लगाए गए हैं। थर्मो सेंसर, ताकि किसी भी तरीके की सुगबुगाहट या मूवमेंट हो तो ये सेंसर जो हैं वो इन भेड़ियों के बारे में पता लगा पाए, इनकी जगह के बारे में पता लगाए। 50 से ज्यादा वनकर्मी पिंजरा और जाल लगाने में लगे हुए हैं। जगह जगह उनको लगा दिया गया है। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर फिलहाल नजर रखी जा रही है, जिसके माध्यम से ये कुछ तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। नदी के पास खेतों में अलग अलग जगह इन्हें लगाया गया है ताकि भेड़िए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।